नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं जो बात, इस बात को गौर से सुनिएगा सभी आशा कार्यकर्ता और बिहार के सभी जनता जो आम आदमी देख रहे हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये 10 मिनट की बातें आप लोग की जिंदगी की सबसे बड़ी बातें होगी। जैसा कि मैं बता दूं, जो हरियाणा में और पंजाब में आशा कार्यकर्ता हड़ताल को लेकर के चल रही थी, वो दोनों आशा कार्यकर्ता एकजुट हो करके अपने मांग को लेकर के केंद्र सरकार से अब लड़ाई लड़ रही है। तो केंद्र सरकार अभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए, मांगों के लिए अभी तक उत्साहित नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो वो हरियाणा और पंजाब की आशा कार्यकर्ता एकजुट हो चुकी है और सभी राज्य के आशा कार्यकर्ता, बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को छोड़कर सभी राज्य के आशा कार्यकर्ता जो कि दिल्ली में जंतर मंतर स्थान पर जा करके वहां पर प्रदर्शन की ऐलान कर रही है और बहुत दिनों से वहां पर जोरों तोरों से हड़ताल चल रहा है। वहां पर 2 गुट में हड़ताल चल रहा है। एक पहला गुट जो है आशा कार्यकर्ताओं का और दूसरा गुट है जो आंगनबाड़ी का। वो दोनों गुट की हड़ताल वहां पर चल रहा है। आखिरकार देखते हैं कि उन हड़ताल को लेकर के सभी राज्य के आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बिहार के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ताओं को छोड़कर बिहार के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पूरे भारत की आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के जंतर मंतर स्टेडियम में जाकर के वहां पर जंतर मंतर जगह पर जाकर के वहां पर प्रदर्शन कर रही है। आखिरकार जो कि वो प्रदर्शन अब केंद्र सरकार के तरफ कर रही है, तो क्या केंद्र सरकार की तरफ से आशा कार्यकर्ताओं के लिए बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। आखिरकार बढ़ोतरी होगी तो केंद्र सरकार की तरफ से क्या उनको प्रोत्साहन राशि मिलेगा कि मानदेय मिलेगा, इसी को लेकर के चर्चा करते हैं। बहुत सारे राज्य में आशा कार्यकर्ताओं का हड़ताल समाप्त हो चुका है और बहुत सारे राज्य में आशा कार्यकर्ताओं का हड़ताल चल रहा है, लेकिन जो राज्य में आशा कार्यकर्ताओं का हड़ताल समाप्त हो चुका है वो आशा कार्यकर्ता इस समय परेशानियों का सामना कर रही है, क्योंकि किलकारी का जो योजना है, किलकारी घर घर घूमकर अपने फोन से सभी जनता को और जो पेशेंट को सुनाने का जो निर्णय लिया गया है, वो जिला से सभी आशा कार्यकर्ताओं को जिला से आया है और इन जिले के माध्यम से सभी आशा कार्यकर्ताओं को घर घर घूमकर उन लोगों को एक कार्य करना होगा। अपने फोन से किलकारी पर लगा करके बात कराना होगा। आप लोग जो आशा कार्यकर्ता है वो समझ चुकी होंगी कि किलकारी क्या होता है। अगर नहीं समझी होंगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को लिए, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन जो आशा कार्यकर्ता हड़ताल में है, वो जो हड़ताल समाप्त कर चुके हैं, उन आशा कार्यकर्ताओं को क्या बोल रही है वो मैंने एक वीडियो डाल दिया हूँ, जस्ट ही डाला हूँ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो में सभी आशा कार्यकर्ता क्या बोल रही है, जो हड़ताल समाप्त कर दी उन आशा कार्यकर्ताओं को आप लोग सुन सकते हैं। जैसा कि मैं बता दूं, जो पूरे भारत की आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कि आंगनबाड़ी सहायिका वो एकजुट होकर के अब दोनों आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के हड़ताल को लेकर के चल रहे हैं। क्या इस हड़ताल को लेकर के महाअभियान हड़ताल जो चलाया जा रहा है, जो कि घोषणा किया गया था कि आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय में बढ़ोतरी हुई और बिहार की आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन में बदल दिया गया, जो कि आशा कार्यकर्ता, बिहार की आशा कार्यकर्ताओं के जिस तरह से घात किया गया, उन आशा कार्यकर्ताओं को उत्साहित नहीं हो रही, क्योंकि बिहार की आशा कार्यकर्ता भोली भाली होती है, इसलिए कोई भी उनको बहला देता है। लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ आशा कार्यकर्ता, जो सभी राज्य के आशा कार्यकर्ता, बिहार की आशा कार्यकर्ता को छोड़कर जो हड़ताल को लेकर के ऐलान कर रही है, हड़ताल को लेकर के उत्साहित हुई है जंतर मंतर जा करके, तो उन आशा कार्यकर्ताओं को आखिरकार मांगों को पूरा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। पटना से बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जो कि आंगनबाड़ी सहायिका जो है हड़ताल को लेकर के चल रही है और उनका कहना है कि सभी कार्यकर्ताओं से ज्यादा हम लोग काम करते हैं। आंगनबाड़ी का कहना है कि सभी कार्यकर्ताओं से ज्यादा हम लोग काम करते हैं। बच्चे को
जन्म से लेकर के मृत्यु मृत्यु तक सभी का फॉर्म भरते हैं, स्वास्थ्य देखभाल करते हैं, तो क्या वो आशा कार्यकर्ता नहीं करती है जो उन लोगों को 2500 रुपया दिया जाता है? क्या आशा कार्यकर्ताओं का काम आंगनबाड़ी करती है? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आंगनबाड़ी का कहना है कि सभी कार्य को हम लोग करते हैं, आशा कार्यकर्ता नहीं करती है। तो क्या आशा कार्यकर्ता झक मारने के लिए जो कि बिहार में वैकेंसी हुई है उनको निकाल दिया जाए? तो आशा कार्यकर्ता को जब काम ही नहीं है, तो आशा कार्यकर्ता कोई काम ही नहीं करती है, तो क्या फायदा आशा कार्यकर्ताओं को रखने से? इस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो मैं बता दूं, जो आशा कार्यकर्ताओं को जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो कि देखभाल करने का रीजन होता है वो आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा होता है। आंगनबाड़ी के द्वारा जो होता है 5 साल के बच्चे जो होते हैं, 5 साल के बच्चे से लेकर के उनको 2 साल तक उन लोगों को देखा जाता है। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि मैंने जनगणना किया बच्चे का, आंगनबाड़ी बोल रही है कि जनगणना किया बच्चे का और पूरा अपना सर्वे किया सभी क्षेत्र में घूम घूम कर। तो उन लोगों को क्षेत्र के वार्ड बाई वार्ड होता है, आप लोग को पता होगा, वार्ड बाई वार्ड घूमती है। लेकिन आशा कार्यकर्ता जो कि किसी वार्ड में अगर आशा कार्यकर्ता नहीं है, उस वार्ड को भी कैप्चर करना पड़ता है। और उनको जो कि पोलियो का अगर टीकाकरण हो जाए तो उनको क्षेत्र बना जाता है कि इन क्षेत्र में आपको करना है। और उन पर बहुत ज़्यादा कड़ाई भी होती है कि आपको एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। अगर बच्चा छूट रहा है तो वो किस कारण से बच्चा को छूट रहा है, वो सारे फॉर्म को भर करके पूरा उसको एक पूरा कंप्लीट करके उसको देना पड़ता है। लेकिन जो आशा कार्यकर्ता मुंहचोर करके हड़ताल को समाप्त कर दे, और उन आशा कार्यकर्ताओं को मैं तस्वीर दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो हड़ताल को समाप्त करने के लिए उत्साहित हुई थी, हड़ताल को समाप्त करने के पूरा जागरूकता हो चुकी थी कि हाँ हड़ताल समाप्त किया जाए, हड़ताल समाप्त किया जाए। इधर अबीर लगाई थी, इधर अबीर लगाई थी, पूरा थोबड़ा पर अबीर लगाए थे, बंदरिया के जैसे लग रही थी उन आशा कार्यकर्ता। लेकिन उन आशा कार्यकर्ताओं से अब सवाल करने का रीजन सभी आशा कार्यकर्ताओं को होना चाहिए कि जो प्रोत्साहन राशि हटा करके तेजस्वी यादव, जो कि घात करने वाले तेजस्वी यादव हम लोग को मांग में बढ़ोतरी किए, उस तेजस्वी यादव क्या दलाली करके खा गए, वो हम लोग को मान दे। ये सभी आशा कार्यकर्ताओं को पूछना चाहिए कि क्या वो आशा कार्यकर्ताओं को हक तेजस्वी यादव मार गए? वो आशा कार्यकर्ताओं का हक तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार क्या किए, अपना काला धन में ले लिए? इसको तो लेकर के उत्साहित होना चाहिए था। लेकिन कौशलेंद्र वर्मा जब इसके बारे में आवाज उठा रहे हैं तो कोई आशा कार्यकर्ता सपोर्ट के लिए नहीं खड़ा हो रही है। क्यों नहीं खड़ा हो रही है? वो समझ रहे कि शशि यादव जब हम लोग के साथ घात की, हम लोग के साथ दोगला नीति की, तो कौशलेंद्र वर्मा भी उसी तरह से करेंगे। तो कौशलेंद्र वर्मा पूरा सबूत के साथ बोल रहे हैं, पूरा रौब से बोल रहे हैं वो कि जब टीचर हड़ताल चल रहा था उस समय टीचर का भी प्रोत्साहन राशि 1500 रुपया ही दिया जा रहा था। तो उस समय भी जब हम खड़ा हुए थे, उस समय भी लड़ाई लड़ रहे थे टीचरों के लिए। तो उन लोगों को इस समय जो कि आज से 5 साल पहले उनको दिया जाता था कुछ और 5 साल पहले आज 26 से 28 हजार रुपया दिया जा रहा है। तो उन समय भी हम खड़े थे। तो एक बार कम से कम कौशलेंद्र वर्मा को भी मौका दिया जाए, एक बार कौशलेंद्र वर्मा को भी चांस दिया जाए कि क्या हम लोग को, आखिरकार हम लोग 32 दिनों तक हड़ताल, बिहार के आशा कार्यकर्ता हड़ताल 32 दिनों तक लेकर के चली। उस 32 दिनों में हम लोग को 1500 रुपए की बढ़ोतरी हुई, और जो मानदेय को बदलकर प्रोत्साहन राशि को बदलकर मानदेय में किया गया था, वो मानदेय का लेटर हटा करके फिर प्रोत्साहन राशि का लेटर जारी हुआ। इसका भी तो आयोजन किया जाता है, इसका भी तो कोई खुलासा करेंगे वो कौशलेंद्र वर्मा। जब उन्होंने जाकर के बैठक किया तेजस्वी यादव के साथ, तो उन्होंने कहा कि और 500 रुपया, कम से कम 500 रुपया और बढ़ा दे कि 3000 मानदेय के रूप में दिया जाए आशा कार्यकर्ताओं को। आंगनबाड़ी को 4750 रुपया दिया जाता है, और आशा कार्यकर्ता जो सबसे ज्यादा काम करते हैं उनको 2500 रुपया दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय कर रहे हैं तेजस्वी यादव? ये सिर्फ वोट मांगने का नीति है, और सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव के हम जीत जाएंगे तो सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के अपने क्षेत्र में जाकर के सभी लोग को एकजुट करना है, और एकजुट करके तेजस्वी यादव को जो कि
जिस तरह से घात करते हैं, उनको सभी लोगों को बताना है कि हम सब आशा कार्यकर्ता किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं और किस तरह से मांगों को पूरा नहीं किया गया, हम लोग के साथ दोगला नीति किया गया। और तेजस्वी यादव जिस तरह से हम लोग के साथ घात कर रहे हैं, उसी तरह से पूरे बिहार वासियों के साथ घात करेंगे। क्योंकि बिहार के सरकार को सिर्फ जाति जनगणना को लेकर के उत्साहित हो रहे हैं कि जाति जनगणना देख लें कि हम लोग को कितना वोट बन रहा है, हमारे जाति से कितना है, हम लोग को कितना वोट मिल जाएगा, सिर्फ इसी को लेकर के व्यस्त है। इसी में करोड़ों करोड़ों रुपया सरकार लगा रही है, कई हजार करोड़ लगा रही है, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं को पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास, आंगनबाड़ी को पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास, टीचरों का पेमेंट देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन नहर ढलाई के लिए, नल जल योजना, जो किसी के घर में नल का पानी नहीं आता है, उसके लिए पैसा है सरकार को, फालतू काम करने के लिए पैसा है सरकार को। पुल उड़ जाता है, पुल हवा में उड़ जाता है, गिर जाता है, थोड़ा सा भूकंप आता है तो पुल गिर जाता है, वैसा वैसा फालतू का भ्रष्टाचार करने के लिए पैसा है सरकार के पास। लेकिन आशा कार्यकर्ताओं को हक को देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। ये कब तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हम सबको लूटेंगे? हमारा ये टैक्स का पैसा लेकर के हमको देने में इतना निकला रहे हैं, इतना सोच रहे हैं। आखिरकार ये तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हम लोग के साथ कब तक इस तरह से लूटपाट करते रहेंगे? कब तक बिहार जंगल राज्य में बना रहेगा? आप लोग थोड़ा इसके बारे में सोचिए। और एक सोच करके सभी आशा कार्यकर्ता और सभी देश के बिहार के नागरिकों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर के मांग को लेकर के रखिए, ताकि हम लोगों को मांगों को पूरा किया जा सके और आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हक दिया जा सके। आखिरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है, उन लोगों को 4,000 और ऊपर से जो बांटने का पैसा मिलता है 26,000 रुपया मिलता है। वो 3 से 4 लड़के पढ़ने आते हैं, 5 लड़के पढ़ने आते हैं, लेकिन वो सब पैसा का हिसाब लेते हैं? नहीं लिया जाता है। वो सभी आंगनबाड़ी के खजाने में चला जाता है, लेकिन इसका कोई हिसाब नहीं। अगर ईमानदारी से सरकार ईमानदारी पूर्वक चलती तो सभी का अकाउंट नंबर होता, सभी के माता पिता के अकाउंट पर जो प्रोत्साहन दिया जाता है, जो राशि दिया जाता है, वो उनका माता पिता के अकाउंट पे आ जाता। तो ये तो जनता के साथ घात है और जनता को लूटने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो आप लोग क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बिहार के जनता के पास पहुंचे, ताकि सभी जनता को पता चल सके कि तेजस्वी यादव कितना बड़ा आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ घात किए हैं। उनका सच दिखाने का प्रयास किया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अपना प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारा मेहनत का फल होता है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।